हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट। डायरेक्शन क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 figure A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figure, 3 figure are similar in some ways and 1 figure is different. Select the figure which is different, darken the circle for the answer in the OMR sheet. क्या है? 1 से लेके 4 क्वेश्चन है जिसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया है। इसमें फिगर दिया है, इसमें से 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट को चूज करना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है? 1, 2, 3 सर्किल यहाँ है, 3 सर्किल यहाँ है। इसको चेक करेंगे। ये 4 क्रॉस का सिंबल है, यहाँ भी 4 क्रॉस का सिंबल है। इसको चेक करेंगे। यहाँ 4 प्लस का सिंबल है, यहाँ 3 प्लस का सिंबल है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर। तो डिफरेंस कौन सा है? 3 सर्किल है, 3 सर्किल है, 4 क्रॉस है, 4 क्रॉस है, और यहाँ 4 3, यहाँ 2 2। तो ये वाला डिफरेंस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे PQRS। ऑप्शन ए में क्या है? ये ऐसे बढ़ रहा है PQRS। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ क्या है? PQRS। ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। और यहाँ देखेंगे PQRS, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर इसको देखेंगे PQRS, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे ये 3 सर्किल है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये 3 सर्किल है, एक ट्रायंगल है, जो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसके और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर ये भी 3 सर्किल है, ये ट्रायंगल है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इसका जो शेप है, ये शेप ऑपोजिट शेप में है। इसका जो ये इसके ऑपोजिट में ये शेप अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करेंगे तो इसमें क्या है? TIC। इसमें चेक करेंगे CTI। इसमें चेक करेंगे TEC। और इसमें क्या है? ITC। इसमें डिफरेंट क्या है? ये इसमें सिर्फ E है, बाकी में E नहीं है। तो डिफरेंट क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन 5 to 8, ये क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ABCD राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज ए क्वेश्चन फिगर। एक क्वेश्चन फिगर क्या है? लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और 4 आंसर फिगर राइट साइड में दिया है। तो इसको क्या है? एग्जैक्ट सेम फिगर को हमने चूज करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस फिगर को हम चेक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस का साइन है। यहाँ पे ये इसको चेक करेंगे, ये डिफरेंट है। इसको भी चेक करेंगे इसके साथ, ये भी डिफरेंट है। इसके साथ चेक करेंगे तो एग्जैक्टली ये क्रॉस का सिंबल यहाँ पे है, ये क्रॉस का सिंबल यहाँ पे है, और ये बाकी सारा मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इस फिगर को चेक करेंगे। सबसे पहले ये सर्किल
और इक्वल टू, तो सर्किल के अंदर ये एक लाइन है, तो यहाँ चेक करेंगे, ये इस लाइन के ऑपोजिट में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ देखेंगे अंदर 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक करेंगे, ये मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। यहाँ चेक करेंगे तो ये मैच हो रहा है, लेकिन इधर मैच नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। पहले ये शेडेड को देखेंगे, तो ये शेड इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। इसमें है और इसमें भी है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लेफ़्ट साइड का ये शेड, तो ये क्या है, डार्क है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये क्या है, इसमें ये तो पहले से ही गलत था, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये भी डार्क है, तो ये भी गलत है। और ये मैच कर रहा है, तो ये एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सारे फिगर को फिर चेक करोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम चेक करते हैं, ये सभी में है। और फिर इसके अंदर ये चारों तरफ देखोगे तो ये चारों तरफ सर्किल सभी में है, तो हम अंदर से चेक करते हैं। यहाँ ऊपर प्लस और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ये। यहाँ क्या है, माइनस प्लस है, ये उल्टा है, पहले प्लस होना चाहिए बाद में माइनस होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और फिर यहाँ प्लस माइनस, तो इसमें ये करेक्ट है। और यहाँ क्रॉस और माइनस, तो ये क्या है, गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 to 12, देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, ये पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD on the right side and find out the answer figure which without changing the direction। क्या है, 9 to 12 का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिगर क्या है, लेफ्ट साइड में है 4 आंसर फिगर, और इसमें क्या है, एक पार्ट मिसिंग है। इसको बिना डायरेक्शन चेंज किए कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है, फिगर मैच कर रहा है, तो उसको हम वही सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाँ फिगर बनेगा कैसे। तो यहाँ देखिए, ये सब सिमिलर फिगर बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्रॉस आ गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस। अब नीचे क्या आ जाए, ये सेंटर में क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ क्या, ये सेम टू सेम हम मैच करते हैं, क्रॉस और प्लस। तो क्रॉस इसमें और इसमें, प्लस इसमें है, क्रॉस प्लस इसमें है, इसमें माइनस प्लस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करेंगे, दोनों क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट, सर्किल इसमें भी है, सर्किल इसमें भी है, और यहाँ क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ये माइनस है प्लस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसका फिगर कैसे बनेगा, ये इसमें डॉट आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे बनेगा। तो हम इसको एग्जैक्टली यहाँ चेक करेंगे, ये बिल्कुल उल्टा है, तो ये रॉन्ग है। इसको चेक करेंगे, ये सही है, ये इसमें सही है, और इसमें चेक करेंगे तो ये 2 डार्क डॉट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और इसमें चेक करेंगे, यहाँ सही है, लेकिन इसके जो बीच में है ये फिल किया हुआ है डॉटेड से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ देखेंगे, इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो पहले ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा ऐसे, फिर ये जो लाइन है यहाँ से एक लाइन खींचेंगे सेम टू सेम। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ से सेंटर से कॉर्नर की ओर गया। तो ये जो फिगर, ये कौन सा सेम एग्जैक्ट बन रहा है वो देखेंगे। तो ये कॉर्नर को चेक करेंगे, इस कॉर्नर में वो लाइन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर ये कॉर्नर देखेंगे, बी में देखेंगे तो बी में ये भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी में देखेंगे, सी में है तो सी में है, और फिर डी में चेक करेंगे तो डी में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सेम टू सेम मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में कैसा बन रहा है इसका, ये अगर हम इसको पूरा करें तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक सर्किल जैसा है यहाँ, तो ये सर्किल को अगर पूरा करेंगे ऐसे, ये बीच में से एक लाइन है, इस लाइन को ये सीधा कॉर्नर यहाँ तक खींचेंगे। फिर यहाँ कॉर्नर में एक हाफ सर्किल है, मतलब क्वार्टर सर्किल है। फिर ये जो लाइन है इसको अगर हम मिलाए, यहाँ से ये लाइन यहाँ से ऐसे मिलाए और ये भी यहाँ से ऐसे मिलाए तो फिगर पूरा हो रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे ये सेम टू सेम कहाँ मैच हो रहा है। तो ये में चेक करेंगे, ये बहुत बड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ओनली सर्किल है, बाकी ये दो लाइन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ ये जो सर्किल का मतलब आर्क है, 1/4 सर्किल है तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। डी को चेक करेंगे, डी एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 16। देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर इन द लेफ्ट साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। द क्वेश्चन फिगर आर इन द सीरीज, फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर। ये क्या है, यहाँ 3 क्वेश्चन फिगर दिया है और एक ब्लैंक फिगर है। तो ब्लैंक फिगर की जगह कौन सा फिगर सेट होता है, इसके लिए ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, इसको हम यहाँ बनाना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो शेप है ये यहाँ नीचे शिफ्ट हो रहा है और एक यहाँ से एक सेम और एक बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये भी यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से इधर नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट होगा, ये नीचे से ऊपर शिफ्ट होगा। तो अभी यहाँ क्या है, ये राइट साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे कैसे बनेगा। तो यहाँ चेक करेंगे तो जो शेडेड है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। यहाँ शेडेड क्या है, वर्टिकली चल रहा है तो ये ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये करेक्ट शेडेड है तो ये करेक्ट शेडेड है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये भी, इसका भी शेडेड रॉन्ग है, ये भी शेडेड चेक करेंगे तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हम देखेंगे ये पहला फिगर में एक एरो है, ये एरो, फिर नेक्स्ट में क्या है, एक लाइन और यहाँ क्या है, डॉट है। तो फिर से थर्ड फिगर में देखेंगे एक एरो, एक लाइन, डॉट और फिर एक एरो। फिर अभी क्या आ जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट फिगर में क्या आ जाएगा, ये ऐसे लाइन और एक डॉट आ जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे, एरो, ये वाला लाइन, फिर एरो, ये गलत हो जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे, ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड में चेक करेंगे, सी में, ये भी चेक करेंगे तो ये भी गलत है। और नेक्स्ट डी में चेक करेंगे तो डी बिल्कुल सही है, मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, पहले ये सिंबल है, फिर एरो का ये सिंबल है, फिर ये वाला सिंबल है। तो इसको हम नेक्स्ट फिगर में चेक करेंगे तो ये सेंटर से क्या हुआ, एक शिफ्ट होके ऊपर चला गया ये, और जो ऊपर था वो क्या हुआ, नीचे आ गया। तो नीचे जो था वो सेंटर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है और ये बैक नीचे आ रहा है, ऊपर से फिर से नीचे आ रहा है।
तो ऊपर जो है वो सबसे नीचे आएगा, और जो नीचे है वो मिडल में है वो ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है? क्रॉस, ये वाला सिंबल, क्रॉस ये सिंबल। तो ये सिंबल हम सबसे पहले क्या नीचे किस में है वो ढूंढेंगे। ऑप्शन ए में ये नीचे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये नीचे है, ऑप्शन सी में नीचे वो सेम सिंबल नीचे नहीं है तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी में नीचे नहीं है, ये भी गलत है। तो ये वाला फिगर जो बी नीचे मैच कर रहा है, फिर ये नीचे वाला ऊपर जा रहा है, नीचे से मिडल में जा रहा है, और मिडल वाला सबसे टॉप में जा रहा है। तो ये फिगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक राइट एंगल बना रहा है, एक एरो है और एक लाइन यहाँ से खींचा हुआ है। अब ये क्या है? नीचे एरो नीचे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? इधर से इधर जाएगा राइट साइड में। तो कैसे फिगर बनेगा? फिगर इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसको हम सेम एग्जैक्ट हम इधर मैच करेंगे। ऑप्शन ए में देखेंगे ये बिल्कुल गलत है, बी में देखेंगे तो ये भी गलत है, सी में देखेंगे तो सी में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 to 20 there are two set of two question figure each. The second set has an interrogation marks. There exists a relationship between the first two question figure. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. इसमें क्या है? पहला फिगर से दूसरा फिगर क्या है? रिलेटेड है, तो हमें निकालना है तीसरा फिगर से चौथा फिगर का रिलेटेड इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। पहले क्या है? इसको देखेंगे तो पहले एक सर्किल है, यहाँ भी देखेंगे तो पहले एक सर्किल है, ये अंदर दो लाइन है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अंदर 4 छोटे छोटे सर्किल है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है? स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में आएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर चेक करेंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। फिर यहाँ चेक करेंगे कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 4 पार्ट में डिवाइड कौन सा हुआ? ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है और ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है? अंदर सर्किल है, मतलब ये स्क्वायर है तो अंदर स्क्वायर होगा। तो हम इसमें देखेंगे ये इसमें डॉट है तो ये गलत आंसर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर है तो ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या है? सर्किल है और वो डॉटेड है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें इस फिगर से क्या रिलेटेड है? इस फिगर में हम गौर से देखेंगे, ये जो फिगर बन रहा है सेकंड फिगर, ये इसका अंदर वाला शेप है। यहाँ से ये फिगर, ये जो शेप है ये सेम एग्जैक्ट ये वाला शेप है। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला शेप को हटा दिया और अंदर वाला शेप को रख दिया। तो इसमें हम अगर बाहर वाला को हटा देंगे और अंदर वाला जो ये शेडेड वाला को रखेंगे तो हमारा शेप कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से। तो ये जो इस शेप है इस तरह से शेप बनेगा, ये शेडेड नहीं होगा पर ये ऐसे इस तरह से आउटर शेप बनेगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, ये भी उल्टा दूसरी डायरेक्शन में है, ये डी भी दूसरी डायरेक्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे ये बी रिलेटेड है और ये बी यहाँ पे एक। तो मतलब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मिरर इमेज बन रहा है, बी का ऑपोजिट में ये जो
बन रहा है, ये बी का मिरर इमेज बन रहा है। तो यहाँ ई है तो यहाँ भी ई का मिरर इमेज बनेगा। तो ई का मिरर इमेज क्या बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ बना के देखते हैं, ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसे बनेगा। तो हम इस फिगर को ढूंढेंगे, ऐसे फिगर कौन सा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, सी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा और डी बिल्कुल भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ हम चेक करेंगे, ये ऊपर ट्रायंगल का सिंबल है और ये स्क्वायर का और ये सर्किल और यहाँ पे एरो है। तो अब ये वाला क्या हो रहा है, ये जो एरो शिफ्ट होके राइट से लेफ़्ट साइड आ रहा है और ये टॉप से बॉटम आ रहा है। तो ये क्या हो जाए, राइट से लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है और टॉप से बॉटम शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ सर्किल ऐसा बनेगा, ये फिगर ऐसे ऐसे बनेंगे। और फिर ये क्या है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हो रहा है, ये टॉप से बॉटम, ये ऐसे बने, ये टॉप में था, ये बॉटम में आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ बॉटम में आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला सिंबल कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, ऐसे। तो एग्जैक्ट फिगर हम यहाँ ढूंढेंगे। अरे ये क्या है, हाँ ये एक लाइन है, हाँ एग्जैक्ट फिगर यहाँ ढूंढेंगे। तो ये इस वाले फिगर में चेक करेंगे, इसमें सेम नहीं है तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पहले ऊपर वाला ये देखें चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ये सर्किल है तो ये भी गलत है। यहाँ चेक करेंगे, इसमें है, सी में है, डी में है। अब हम सेंटर का ये चेक करेंगे, ये वाला ये लेफ़्ट साइड में है तो ये लेफ़्ट साइड में, इसमें सी में है, डी में राइट साइड में, तो ये गलत हो जाएगा डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बच गया क्या, सी। सी को पूरा फिगर चेक करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 to 24, वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल is on the left side as question figure and the other on is among the four answer figure। यहाँ क्या है, एक पार्ट है, इसका एक पार्ट का आंसर क्या है, इसमें जो यहाँ बनाया हुआ है उसका आंसर, यहाँ का कौन सा पार्ट एग्जैक्टली यहाँ फिट होता है वो हो जाएगा आंसर फिगर। तो यहाँ क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे, अगर इस फिगर को हम कंप्लीट करेंगे तो किस तरह का पार्ट हमें ढूंढना है। यहाँ से हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे तो हमें कौन सा पार्ट ढूंढना है, ये इस तरह से हम अगर बना देंगे, ये देख, तो ये पार्ट हमें एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है, एक नंबर से कंपेयर करेंगे, ऑप्शन ए से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी, तो बी से ये जो विड्थ है ये बहुत कम है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर ऑप्शन सी से देखेंगे तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, अब इस ये क्या है, ये ट्रायंगल है, अगर इसको हम पूरा करेंगे ट्रायंगल शेप को तो ये, तो इसका एग्जैक्ट शेप कहाँ बन रहा है, इसको चेक करेंगे, ए को, ये नहीं बन रहा है। बी को चेक करेंगे, ये इससे भी मैच नहीं हो रहा है। सी को चेक करेंगे तो क्या सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन 23 में ये स्क्वायर को अगर हम कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो कैसा शेप बनेगा, ये, तो इसको हम यहाँ ढूंढेंगे। तो ये ऑप्शन ए में देखेंगे, ये मैच नहीं कर रहा है। बी में देखेंगे तो बी क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है, बी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में इस सर्किल, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को अगर हम कंप्लीट करें तो कैसे दिखेगा, ये। अब इसमें हम चेक करेंगे, इसके साथ ये के साथ मैच नहीं हो रहा है, बी के साथ एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 25 to 28. There is a question figure on the left side and 4 answer figure mark A B C D right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image. तो हम क्वेश्चन फिगर क्या है यहाँ पे दिया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आंसर फिगर है, इसका मिरर इमेज कौन सा है वो ढूंढना है। तो हम यहाँ अगर मिरर इमेज, यहाँ एक मिरर रख दिया एक्स वाई। अब यहाँ मिरर रखने के बाद इमेज कैसे बनेगा अगर हम ढूंढे तो सबसे पहले यहाँ वाला बनाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सर्किल आ जाएगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। तो हम इसको सबसे पहले इस पार्ट को ढूंढते हैं। तो इस वाले में वो भी लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो इस वाले में है तो इधर बी में चेक करेंगे, इस वाले में राइट साइड में है तो बी का गलत हो जाएगा। तो सी वाले में ढूंढते हैं, सी वाले में ये क्या है, क्रॉस का सिंबल है तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी वाले में ढूंढते हैं तो ये क्या है, शेडेड है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर आप करके भी देखोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे सेम बन रहा है, ये क्रॉस और यहाँ ये शेडेड साइड हो जाएगा, शेडेड पार्ट है ये देखो। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। तो अभी नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर 26 इसमें देखेंगे इसमें कैसे बनेगा। यहाँ मिरर लगा है तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये राइट साइड में फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड में फर्स्ट में बनेगा। तो ऐसे इमेज कुछ ऐसा बनेगा। फिर इसके बाद ये वाला बनेगा, ये ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद यारो ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद ऐसे एक एरो बनेगा। तो हम ढूंढेंगे सेम किस में आ रहा है, ये वाला चेक करेंगे, ये दोनों एरो लेफ़्ट साइड में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखेंगे दोनों एरो राइट साइड में है और इसका, लेकिन यहाँ दोनों एरो राइट साइड में है। और यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी दोनों राइट साइड में है। और इसमें क्या है, एरो नीचे, ये फर्स्ट वाला ऊपर है, सेकंड वाला नीचे है तो ये गलत हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला नीचे है, सेकंड वाला ऊपर है, ये भी करेक्ट है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच गया, बी और डी। नेक्स्ट चेक करेंगे ये फर्स्ट वाला शेप ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये नीचे की तरफ है, यहाँ बी में देखेंगे ये ऊपर की तरफ है तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया ऑप्शन डी। इसको चेक करेंगे, आप बिल्कुल डी मैच हो रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये लास्ट में डी है तो डी ऐसे बनेगा, डी ऐसा उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद एन कैसे बनेगा, एन ऐसे बनेगा। ये हम बना के देखेंगे तो इजी रहेगा। ऑप्शन एन ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद ई बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद बी बनेगा तो बी कैसे बनेगा, ऐसे। सॉरी। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये वाला डी चेक करेंगे, डी सही दिख रहा है, ये भी डी सही दिख रहा है, ये डी उल्टा है, यहाँ पे बी है तो ये दोनों क्रॉस हो गए, बच गया ये और बी ऑप्शन। अब एन को चेक करेंगे, एन ये सही है। अब यहाँ एन ये यहाँ गलत है तो बी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिरर अगर लगाए तो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम ये छोटे फिगर को चेक करेंगे, छोटे फिगर को ड्रॉ करके देखो। छोटे फिगर को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहाँ से ये ट्रायंगल बना दिया और ये प्लस का साइन है। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, साइन ये स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है
तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल है, तो बी भी गलत हो गया। यहाँ सी में क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ डी को चेक करेंगे, डी में भी स्क्वायर है। और ये ट्रायंगल को चेक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में ट्रायंगल सी में भी है, डी में भी है। अब यहाँ आगे चेक करेंगे, ये जो प्लस का साइन है, ये लाइन यहाँ सी में है। यहाँ पे डी में चेक करेंगे, ये प्लस का लाइन है, लेकिन ये क्या है, सीधा सीधा ऊपर से नीचे तक लाइन है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 to 32। ये पीस ऑफ ए पेपर इज फोल्डेड एंड पंच as shown in the question figure on the left side and 4 answer figure right side. A, B, C, D are given the right side. Select the answer figure which indicates how the paper will appear. क्या है, क्वेश्चन फिगर में एक पेपर है, पेपर को फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड करके फिर उसको पंच किया है, तो उस पेपर को फिर खोलेंगे तो कैसा शेप बनेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले फिगर में देखेंगे, पेपर को ये राइट साइड कॉर्नर से फोल्ड किया है, फिर अगेन लेफ़्ट साइड यहाँ टॉप कॉर्नर से फिर फोल्ड किया, और फिर इसके नीचे से यहाँ से पंच किया। अब पंच किया तो इसको खोलेंगे, तो कैसे खोलेंगे, जो लास्ट में जो फोल्ड किया था वो पहले खुलेगा, तो इस फोल्ड को अगर हम खोलेंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा। तो अभी हम इसको अगर खोलेंगे तो ये यहाँ ऐसे ऐसे कट बनेगा, ऐसे इधर ऐसे बनेगा, ऐसे कट बनेगा। अब फिर इसको दोबारा फर्स्ट फोल्ड खोलेंगे तो इसका कैसे बनेगा। फर्स्ट फोल्ड खोलेंगे तो इसका सेम टू सेम यहाँ अपोजिट ऐसे बनेगा, यहाँ अपोजिट ऐसे बनेगा, और इसके अपोजिट यहाँ बनेगा, और इसके अपोजिट यहाँ बनेगा। तो हम ये सेम फिगर हम इधर मैच करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ साइड में कोई कट नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे, ये बी सेंटर में कट है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब शेप के अंदर कट है। यहाँ सी में चेक करेंगे तो यहाँ सी में 2 कट है, यहाँ 2 कट है, यहाँ भी सेम मैच कर रहा है। एक बार डी को भी चेक करेंगे, डी में ऊपर सिंगल कट है, नीचे सिंगल कट है, तो डी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखेंगे टॉप से बॉटम की तरफ फोल्ड किया, सेकंड फिगर में लेफ़्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया, और फिर यहाँ कट किया। कट करने के बाद अगर यहाँ से इसको खोलेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ ये जो कट है इसको खोलेंगे तो ऐसे बनेगा, ये जो कट है यहाँ आ जाएगा, ऐसे आधा शेप आ जाएगा। अब फिर इसको दोबारा खोलेंगे तो ये आधा ऐसे बन जाएगा फर्स्ट फोल्ड खोलने पे। सेकंड फोल्ड अगर खोलेंगे तो इसमें ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये ऊपर सेम एज इट इज़ बन जाएगा ऐसे, और ये भी क्या है, ऐसे बन जाएगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे फिगर हमारा कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये के साथ मैच करेंगे तो बिल्कुल गलत है। बी के साथ मैच करेंगे तो बी के साथ भी ये साइड में बन रहा है, साइड में बन रहा है, तो बाकी एक भी साइड में नहीं है, तो ये बी गलत है। फिर सी के साथ चेक करेंगे तो सी बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में पेपर को बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड किया, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, और फिर यहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ कर लिया, और उसके बाद एक बीच में हल्का सा एक कट लगाया। तो बीच में हल्का सा एक कट लगाया, तो इसको क्या है, हम यहाँ अगर इसको सेम खोलेंगे, इस कट को खोलेंगे तो कैसे बनेगा, पहला कट ऐसे बनेगा, ये पहला वाला, फिर इसको दोबारा हम इधर खोलेंगे तो यहाँ कैसे बनेगा, ऐसे। अब इसको उल्टा फिर इस फोल्ड को ये ऐसे बनेगा, इस फोल्ड को फिर खोलेंगे तो कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो सेम फिगर कहाँ मैच हो रहा है, तो सेम फिगर ए बी सी डी में चेक करेंगे तो सब फर्स्ट फिगर में चेक करेंगे तो फर्स्ट फिगर ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ एक सर्किल
पेपर है, इस पेपर को राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया और ये नीचे से ऊपर टॉप मतलब बॉटम से टॉप की तरफ फोल्ड किया और 3 यहाँ सर्किल मतलब पंच किया, 3 होल कर दिए राउंड शेप में। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो पहला फोल्ड खोलेंगे तो कैसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखेगा ये, और इसको 3 यहाँ भी हो जाएगा पंच, 3 राउंड यहाँ भी दिखाएगा देगा, और फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ ऐसे सर्किल बन जाएगा और फिर यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ, ये 6 यहाँ सेम टू सेम अपोजिट में बनेगा होल। तो यहाँ ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो इसमें ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी के साथ करेंगे तो बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी में 1 2 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 to 36, a question figure is given on the left side and 4 answer figure A, B, C, D given in the right side. Select the answer figure which can be formed from the cut off piece given in the question figure. जो क्वेश्चन फिगर लेफ्ट साइड में दिया है इसी से एक फिगर बनेगा, जुड़ेगा तो एक फिगर मतलब स्क्वायर फिगर बन जाएगा। तो ये कौन सा है जो बना रहा है, किस हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये सेम जो फिगर है ये किस में अवेलेबल है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम अगर इसको चेक करें, इस वाले को फिगर को चेक करें कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है कहाँ है, तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये वाला शेप देखेंगे, ये वाला शेप। तो ये वाला शेप देखो यहाँ से ये बन रहा है, ये वाला शेप यहाँ से बन रहा है, यहाँ बन रहा है फर्स्ट शेप, तो ये करेक्ट है। फिर यहाँ देखिए यहाँ कोई ऐसा शेप नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत है। यहाँ ये शेप बन रहा है लेकिन ये क्या है, इससे कंपेयर में छोटा है तो ये गलत है। इसमें ऐसे शेप है ही नहीं तो ये भी गलत है। अब बच गया ये को हम पूरा मैच करके देखेंगे। एक शेप यहाँ हो गया, एक शेप यहाँ हो गया, ये वाला शेप, तो ये दोनों मैच हो गया। अब ये शेप देखेंगे, ये नीचे एक शेप है और एक ऊपर है तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले इस वाले शेप को हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में हाँ सही है। ऑप्शन बी में देखेंगे ये बहुत छोटा है उससे। ऑप्शन सी में देखेंगे, सी में है ये ऊपर वाला शेप। डी में देखेंगे, डी में है लेकिन थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई है तो ये डी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और सी में बाकी 2 शेप से चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये दोनों शेप मैच कर रहा है। और ऑप्शन सी में चेक करेंगे तो ये जो शेप है यहाँ से कट हो रहा है, बिल्कुल कॉर्नर से कट हो रहा है, लेकिन ये क्या है बीच में से कट हो रहा है तो ये शेप क्या है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये वाला शेप किस में है, ऑप्शन ए में है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसको ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ये जो पार्ट है ये भी मैच हो रहा है, यहाँ है, ये पार्ट मैच हो रहा है, इधर है, ये पार्ट भी मैच हो रहा है और ये पार्ट भी मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ चेक करेंगे, ये बड़ा पार्ट को हम यहाँ चेक करेंगे, इस ऑप्शन ए में नहीं है तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी में देखेंगे, इस ऑप्शन सी में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें भी वो शेप नहीं है तो ये भी गलत है। अब बी को हम पूरा चेक करके देखेंगे, ये वाला शेप यहाँ है, हाँ है कि नहीं, ये शेप भी यहाँ है कि नहीं देखेंगे तो बी में तीनों शेप मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 37 to 40, ये क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड आंसर फिगर गिवन ऑन द राइट साइड 1 to ABCD. Select the answer figure in which question the figure hidden embedded dark the circle in the omission. मतलब ये जो क्वेश्चन फिगर है इसमें जो दिया फिगर दिया हुआ है इसको इस आंसर फिगर के अंदर कहाँ है उसको ढूंढना है और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा. कौन से फिगर में ये शेप दिखाई दे रहा है. तो ऑप्शन ए में हम चेक करेंगे. यहाँ ये सेम फिगर कहीं नहीं है तो ऑप्शन ए क्रॉस हो गया. ऑप्शन बी में देखेंगे. ऑप्शन बी में ये फिगर यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेके ये. तो ऑप्शन बी. सी में देखेंगे, सी में भी नहीं बन रहा है, डी में भी नहीं बन रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 38 में इस तरह का शेप किस में बन रहा है. तो ये में चेक करेंगे. तो ये में ये लाइन ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है. अब बी में चेक करेंगे. बी में भी यहाँ ये शेप आ रहा है लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंट है, कट है, ये कटिंग एज है. तो ये क्या है, बी नहीं होगा. सी में चेक करेंगे. सी ऐसा शेप नहीं आ रहा है. डी में ये भी वो भी ऐसा शेप नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है. और ये क्या है, यहाँ तक आ रहा है, आगे कॉर्नर तक नहीं जा रहा है. तो सी और डी बी गलत हो, मतलब क्रॉस हो गया. तो बच गया ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए में एग्जैक्ट मैच कर रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें ये वी शेप ढूंढना है. तो ये में देखेंगे, ये में एग्जैक्टली वी शेप बन रहा है. यहाँ चेक करेंगे बी में फिगर में, बी फिगर में नहीं बन रहा है. सी फिगर में भी चेक करेंगे तो यहाँ भी नहीं बन रहा है. यहाँ डी में भी चेक करेंगे तो भी नहीं बन रहा है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 40 इसमें चेक करेंगे. इसमें क्या है, बी का शेप बन रहा है. तो अभी क्वेश्चन फिगर 1 में चेक करेंगे. तो 1 में यहाँ से अगर हम लाइन खींचें तो एग्जैक्ट बी बन रहा है. अब ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो यहाँ भी यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा. सी में भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं बन रहा है. डी में भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं बन रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. आज के वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.